राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सच्चिदानंद परम कृपालु प्रेम समुद्र आनंद समुद्र ज्ञान समुद्र वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी इस माया का रहस्य और माया से मुक्त होने का मार्ग, क्योंकि प्रभु की सिवा कोई माया को जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता। जिसे प्रभु परिचय करा दें वही जान सकता है। इतनी छलिया है कि आप अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करेंगे जितनी माया से प्यार करेंगे। देखो ना, अनंत जन्म हमारे इसी माया के ही आकर्षण में तो व्यतीत हो रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी देह भाव को प्राप्त होकर भोगों में भटकना ये माया की ही प्रियता है। अगर इसके रहस्य को कोई जान पाया है तो प्रभु ने जिसको जनाया है, प्रभु ना जनावे तो कोई जान ही नहीं पा सकता, अनिर्वचनीय है। ऐसी इसकी महिमा माया की है कि बिल्कुल प्रभु के समतुल ही है। जैसे प्रभु अनिर्वचनीय ऐसे माया अनिर्वचनीय। जैसे प्रभु को सहसा नहीं जाना जा सकता ऐसे माया को सहसा नहीं जाना जा सकता। ये प्रभुमय है। बस ये भोक्ता भाव जो हमने स्वीकार कर लिया है यही हमारे साथ छल हो जाता है। कर्ता भोक्ता भाव ही छल हो जाता है। नहीं, माया और प्रभु ये दो नहीं है। बिल्कुल सत्य समझना, दो नहीं है। जैसे भगवान का अंश और भगवान दो नहीं है, ऐसे मम माया ममैव अंशो भगवान के वचन है। ये भगवत स्वरूप ही है। बस ये जो कर्ता भोक्ता भाव बैठा है यही हमें छल करने के लिए माया को मार्ग दे देता है। नहीं तो जहां कर्ता भोक्ता भाव हटेगा तो आप देखोगे एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा न कोई था, न है, न रहेगा। अब प्रभु कृपा करके बता रहे हैं कि हमारी माया से तुम कैसे बचोगे। माया से जो हमें भ्रम में फंसा करके बराबर दुख शोक संताप ये गुण और दोष धर्म में फंसाती है, जिसे राग और द्वेष कहते हैं, जिसे हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता कहते हैं। ये इसका धर्म है। इसी धर्म से जाना जाता है कि हम माया से प्रभावित हो रहे हैं। पर जब प्रभावित होंगे तब आप नहीं जान पाएंगे। जब आपकी शुद्ध सात्विक वृत्ति होगी तब पहचानोगी कि अरे
अभी तक तो माया में ही मैं फंसा रहा। अपने में गुण धर्म, दूसरों में दोष धर्म, इसकी प्रधानता है माया की। और जब दूसरों में गुण धर्म और अपने में दोष धर्म, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। मैं तृणादपि नीचेन, बहुत नीच हूं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्म, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। जब तक आप में कुछ गुण दिखाई दे तब तक माया से छले जा रहे हैं, और जब आपको ऐसा लगने लगे मेरे जैसा अधम कौन, पर मेरी प्रियाजू की कृपा है, बस अब यहां से प्रारंभ होता है माया रहित मार्ग। जब तक रागात्मक वृत्ति कोई अच्छा लग रहा है, द्वेषात्मक वृत्ति कोई बुरा लग रहा है, तब तक आपका अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया से प्रभावित है। इससे कैसे बचा जाए, माया के प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। अमृतमयी बात है। श्री भगवान कह रहे हैं हे प्रथानंदन अर्जुन, तुम मेरे चिंतन का अभ्यास करो। जहां परम पदवी की प्राप्ति की बात आती है, वहां श्री भगवान चिंतन शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत से श्लोकों में चिंतन, चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना ही चिंतन कहते हैं। इसीलिए अभ्यास शब्द कहा है कि चिंतन होना कठिन होता है। क्रियाएं करने का हमारा सहज स्वभाव बन गया है। बड़े भाग्यशाली हैं जो भागवती क्रियाएं स्वीकार करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, पर प्रायः अहम धर्म से युक्त होकर स्वसुख वांछा से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं की जाती हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, इसी से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं होती हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो श्री प्रियालाल का शरणागत होकर नाम जप करना, वाणी पाठ करना, नाम कीर्तन करना, प्रियालाल की सेवा की भावना रखना, प्रियालाल के समर्पण करने के लिए ही सारी चेष्टाएं करना, ये तो बाहरी बात है। जो अंतर में प्रवेश करेगी, ये अभ्यास है बाहरी। यदि इसका अंतर में प्रवेश नहीं हो रहा तो अभी अभ्यास में त्रुटि है। ध्यान से सुनना, आपका भागवतिक अभ्यास चल रहा है और आपका चिंतन भागवतिक नहीं है तो अभी त्रुटि है, खोजो। कोई धर्म विरुद्ध आचरण है आप में, कोई पापाचरण है, कोई मनमुखी चाल है जो आपको आपकी भागवतिक क्रियाओं का जो फल है वो नहीं प्राप्त होने दे रहा। भागवतिक क्रियाओं का क्या फल है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव में एक एक चित्त की वृत्ति का समर्पित हो जाना, ये समस्त साधनाओं का फल है।
मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति है। एक एक वृत्ति कृष्णाकार, एक एक वृत्ति श्यामा श्याम के चरणारविंद में। यदि चित्त वृत्ति विषय चिंतन में है, चित्त वृत्ति क्रियाओं की नाना प्रकार के नानात्व के चिंतन में है, तो अभी हमारी साधना में, उपासना में त्रुटि है। अभ्यास योग युक्तेन क्या चेतसा नान्य गामिना, आपका चित्त पंग हो जाए, जाए ही ना, जाने की सामर्थ्य ही ना रह जाए, यह है साधना का स्वरूप। भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं, चिंतन से होती है। सत क्रियाओं से असत क्रियाओं का त्याग और सत क्रिया के फलस्वरूप आराध्य देव के चरणारविंद की चिंतन वृत्ति का जागृत हो जाना, ये साधना का फल है, ये उपासना का फल है। गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन, ये सब साधना का फल है। आराध्य देव के चिंतन में रोमांच हो रहा है, पुलकावली बढ़ रही, अश्रु प्रवाह हो रहा है, वृंदावन की वीथियों में युगल चिंतन में डूबा हुआ है। ये जीवन का, साधना का परम लाभ है। चेतसा नान्य गामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ना, तो इसका परिणाम परमम दिव्यम, जो परम दिव्य है, परम पुरुष है, हे पार्थ, बार बार चिंतन के प्रभाव से उनकी प्राप्ति हो जाती है। पुरुषम परमम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, अनुचिंतयन, जो चिंतन कर रहे हैं बार बार, अनुमान बार बार, अनुस्मरण, बार बार स्मरण करना, बार बार चिंतन करना। अगर हमारा आंतरिक चिंतन प्रभु में नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत विकल होना चाहिए, संतोष नहीं होना चाहिए इस बात में, क्योंकि अगर संतोष कर लोगे साधना में तो साधना रुक जाएगी। संतोष सुख दुख में, जैसी परिस्थिति आई है, चाहे वो सुखद हो या दुखद, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। मेरे आराध्य देव ने जैसी मेरी परिस्थिति की रचना कर दी है, विधान कर दिया, उसी में मैं संतुष्ट हूं। ये सुख दुख के लिए, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए तो इतनी व्याकुलता चाहिए, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। यदि कहीं आधे पल के लिए भी आराध्य देव का किसी कारण से विस्मरण हो रहा है, तो परम व्याकुलता आ जानी चाहिए। इसका फल क्या होगा? बोले परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। जब कोई ऐसे चित्त से चिंतन करता है, अनुचिंतयन, बार बार चिंतन, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। एक बार पकड़ाना होता है मन को, ये ज्यादा परिश्रम की बात नहीं है, इसमें थोड़ी लालसा की बात है। अगर कहीं कृपा से लालसा जागृत हो जाए भगवत प्राप्ति की, साधु संग की कृपा से भजन की वृत्ति जागृत हो जाए, हमारा हृदय इस बात के लिए लालायित हो जाए कि अब बहुत समय हो गया, अब तो बस प्रियालाल को ही प्राप्त करना हमारा हृदय का उद्देश्य होगा। इसमें दम है, इसमें सामर्थ्य है कि आपका चिंतन बदल देगी। एक बार इसको पकड़ाना होता है, बहुत कृपा है मन की,
जिस मन को धिक्कार दिया जाता है, हम आपको बताते हैं वो बहुत कृपा कर रहा है। उसको पकड़ा दो एक बार नाम, एक बार रूप, एक बार चरणों का आश्रय, एक बार लीला का रसास्वादन, फिर ये जाने वाला नहीं। जैसे हमने इसे विषय सुख पकड़ाया तो इतना प्रयास करने पर भी ये नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे ही यदि गुरु कृपा से, भगवत कृपा से एक बार इसे हम नाम पकड़ा दें, बस फिर हमारा काम बन जाएगा। ये छोड़ता नहीं, ये सच्ची बात कह रहा हूं। ये अभी आप पकड़ा नहीं पाए हैं, विषय ही पकड़े हैं, इसलिए आपको लगता है कि भजन में मन नहीं लगता, भजन कैसे होगा, ये तो बड़ा कठिन है। पर हम आपको कह रहे हैं कठिन भजन नहीं है, कठिन है लालसा। ये लालसा यदि जागृत हो जाए श्यामा श्याम से मिलने की, या संसार से मुक्त होने की, या परम सुख प्राप्ति की, और वो पूर्ति होती है भजन से, और भजन की चाह प्रकट हो जाए और हम भजन पकड़ा दे मन को, बस हो गया काम। सच्ची माने, जागते सोते उठते बैठते, शौच में अशौच में, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रणाम है मन को, धन्यवाद है मन को कि उसने अपने स्वभाव का बर्ताव यहां भी किया। मन का स्वभाव जिसे पकड़ लेता है, छोड़ने की चेष्टा करने पर भी हम उससे नहीं छुड़ा पाते। यही स्वभाव हमारे काम आ गया। मन की यही वृत्ति हमें निहाल कर दी, इसका स्वभाव हमारे काम आ गया। गुरु कृपा से जब इसको नाम मंत्र पकड़ा दिया गया, कभी कभी मन को प्रणाम करने का बार बार मन होता है। आप कहोगे दो मन होते हैं, हाँ, एक अशत वृत्ति का, एक शत वृत्ति का, और उसी दोनों मन को तदात्म भाव से स्वीकार किया हुआ वो आत्मस्वरूप बार बार उस शत मन को प्रणाम करता है। कैसी इसकी वृत्ति है, आश्चर्य होता है। कोलाहल मच रहा है, वो मंत्र को ऐसे जागृत करता है कि एक क्षण के लिए विस्मरण नहीं। न नींद है न जागृत अवस्था है, केवल मंत्र, केवल नाम छाया हुआ है। न सो रहा है न जग रहा है, एक अजीब स्थिति, उन्मनी अवस्था। आप पकड़ाइए तो मन को नाम, घबरा रहे हैं आप, एक बार इससे पकड़ा दीजिए। देखा है, बता रहे हैं आपको कि हम बार बार धन्यवाद देते हैं मन को, जरा सा विक्षेप बर्दाश्त नहीं होता। वही मन जिसको नाम जपना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, विषय चिंतन में सुख मान रहा था, उसी मन को गुरु कृपा से जब गुरु मंत्र और नाम पकड़ा दिया और उसने लालसा युक्त होकर पकड़ लिया, अब वो छोड़ता नहीं। सोवत हूं रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। नींद में पड़ा तुम्हें उपासक दिखाई दे रहा है, पर उसके नाम चल रहा है, क्योंकि मन ने पकड़ लिया। जैसे स्वप्न की रचना मन ही करता है, ऐसे ही मन लग रहा है कि सुषुप्ति में है, पर नहीं। या तो कोई दिव्य लीला दर्शन, या तदाकार वृत्ति मंत्र में, नाम में आ गया ना अभ्यास का फल। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। ये बार बार चिंतन करने का फल मिला कि चित्त ने पकड़ लिया मंत्र को, नाम को। आप कोई नहीं छुड़ा सकता। तभी तो संत जन कहते हैं, जो इस अवस्था को प्राप्त है, कि मेरा भजन तो अब राम करते हैं। मैं क्या भजन करूं, मेरा भजन राम करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। अब मन नाम जप कर रहा है, मन भजन कर रहा। मैं तो देख रहा हूं केवल बैठे बैठे, मैं भजन नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं भजन मन कर रहा है।
और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन युक्त और भगवत चिंतन कर, अब वो मोक्ष पदवी में विराजमान है जिसका निरंतर भजन चल रहा है। कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयांश मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उस परमात्म तत्व को कवि कहा गया है। उस सब की जानता है। जो भी आप एकांत से एकांत में भी गुप्त कार्य करते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, साधन हो या असाधन हो, सब कुछ उसको पता है। और आपकी गति, आपकी दुर्गति सब उसको पता है। इसीलिए एक नाम प्रभु का कवि है। सबसे बड़े कवि भगवान ही है। कविम पुराणम, इनसे पुराना कोई है नहीं। सबसे प्रथम प्रभु ही है। इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। इसीलिए इनको पुराण पुरुष कहते हैं। भगवान का नाम पुराण भी है। अनुशासितारम, हम देखते हैं तो नेत्रों से, पर नेत्रों की, नेत्रेंद्री के ऊपर शासन होता है मन का, मन के ऊपर बुद्धि का, और बुद्धि के ऊपर अहम का शासन होता है। पर अहम पर जो शासन करते हैं वो भगवान है, वो श्री कृष्ण है। जो सबका शासक है, बाहर और भीतर, सबका प्रेरक है, सबका प्रकाशक है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण है। इसलिए अनुशासितारम उनको कहा गया है। सब पर शासन है। अब इसको सहज भाषा में समझ लीजिए। हमको परेशान नहीं होना है। सबके शासनकर्ता प्रभु हैं। इन प्रभु का आश्रय ले लो, बेपरवाह हो जाओ। पर आप आश्रय नहीं ले पाते, इसलिए बेपरवाह नहीं हो पा रहे। अगर आप आश्रय तत्व को जान जाएंगे तो आज से ही जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेने लगेंगे। पर हम लोग वाणी से आश्रय की बात करते और रहते अहम में हैं। अहम का भी जो संचालन करता है, शासन करता है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। इसीलिए कहते तुम तो केवल मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, काहे को परेशान होते हो। पर परेशान होना है जीव का स्वभाव बन गया है। वो बिना परेशानी के रह नहीं सकता। वो परेशानी पैदा करता है। अपने लोग बचना चाहते परेशानी से, पर जिस परेशानी से बचना चाहते हैं उसी परेशानी को गले लगाते हैं और सोचते हैं इससे बच जाएंगे। रुपया हो जाए तो परेशानी से बच जाएंगे, हमारा सम्मान होने लगे तो परेशानी से बच जाएंगे, लोग हमें जानने लगे तो परेशानी से। ये सब परेशानी पैदा कर रहे हो, यही तो परेशानी है। भगवान मिल जाए तो परेशानी से बच जाओगे। ये कहां कोई जान पा रहा है। माया मिल जाए तो हम परेशानी से बच जाए। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, चाहे जिधर देख लो सब समस्या ही समस्या। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं होना। हमारी समस्याओं का समाधान एकमात्र प्रभु श्री हरि से ही होगा। जब हम जानते हैं कि हमारे अहम पर, मन पर, इंद्रियों पर एकमात्र शासन भगवान का है, तो हम काहे को अहंकार करें कि हम ठीक कर लेंगे। ऐसे हो जाओ तो सीधे उनका शासन चलेगा और उनके शासन का परिणाम होगा शास्त्र सम्मत जीवन। शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं रह जाएगा। जब अहम का शासन होता है तो नाना प्रकार के पापाचरण होते हैं, और जब भगवान का शासन स्वीकार हो जाता है तो निष्पाप और महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ये ध्यान रखना चाहिए। सब ईश्वरों के भी ईश्वर, सबको प्रकाश देने वाले,
सर्व सामर्थ्यशाली हमारे आराध्य देव हैं। बस तभी तो गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके लिखा है, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तब ही जब प्रभु पेरक बर जाए। वो डांट दे तो अभी ठीक हो जाए, तो क्या करें, हार जाओ और प्रभु की शरण में हो जाओ। पर ये नाटक हारने का करता है, असली में नहीं हारता है, इसलिए प्रभु भी मुस्कुराते रहते हैं। आगे तो प्रभु के सामने कहेगा मैं हार गया, और पीछे कहेगा मैं देख लूंगा, अभी कुछ बकाया है। जब तक थोड़ा अहंकार बकाया है तब तक इनका प्रभाव नहीं समझ में आता प्रभु का। जहां अहंकार खत्म हुआ वहीं प्रभु का अवतार हो जाएगा आपके जीवन में। प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे अहंकार रहित होकर के आश्रय अन्य बिल्कुल ना रह करके द्रौपदी ने पुकारा तो वस्त्रावतार हो गया, ऐसे ही आपके अंदर भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भगवान भाव स्वरूप से बस लाडली जी को रिझा लिया, भाव आ गया तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। हमारी महारानी जी हम पर कृपाल हो जाएंगी, अपनी सेवा में हमें बुला लेंगी यदि हमारे अंदर भाव कौन है, यही प्रभु श्री कृष्ण ही है। ये भाव में है, ये चिदानंद भाव किसी साधना का फल नहीं है, ये प्रभु ही भाव स्वरूप से प्रकाशित हो जाते हैं। उसी भाव से लाडली जो रीझ जाती है, वो भाव भगवत स्वरूप है। हम क्यों परेशान हैं, बस प्रभु से बिलग हैं इसलिए परेशान। क्या परेशानी है, सही माने में देखो क्या परेशानी है। जब हमारे मालिक, हमारे स्वामी और हमारे ही नहीं समस्त जगत के शासक है, वो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हम चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि आश्रय अहम का है, मैं का है, प्रभु का नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। अणोरणीयान शम, प्रभु इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। प्रभु को देखना तो बात, आज तक कोई भी वैज्ञानिक जीव को देख पाया है? कोई भी वैज्ञानिक, चलो जीव भी छोड़ो तो भगवान का दिव्य अंश मन को एक्सरा किया, देखो ये मन टहल रहा है, नहीं। नेत्र गोलक को तुम देख सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन नेत्रेंद्री का नहीं। मन के चिंतन स्वरूप परिणाम स्थिति को आप देख सकते हो कि ये डिप्रेशन में जा रहा है, ये आनंदित हो रहा है, ये शोकित हो रहा है, पर मन को नहीं। फिर अत्यंत सूक्ष्म भगवान को कैसे कोई देख सकता है? वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उनसे छोटा कोई है ही नहीं। अणोरणीयांशम, बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उनके प्रेम को भी कहा गया है सूक्ष्म तरम। प्रेम तो प्रभु से भी सूक्ष्म है, तभी तो इन सूक्ष्म प्रभु को भी अपने अधीन किए हुए है। वो इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म प्रभु को भी अधीन करके सामने प्रकाशित कर देता है, जिसे सूक्ष्म तत्व कहा गया। कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता, प्रेम उनको भी अधीन करे। सूक्ष्म तरम, ये सूक्ष्म है। अणोरणीयांशम, लेकिन प्रेम सूक्ष्म तरम, वो इनसे भी सूक्ष्म है, इसीलिए इनको भी अधीन कर लेता है। भगवान का एक नाम है भक्ताधीन, आया भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्तानाम अभयंकर। तो भक्ताधीन भक्त के पास क्या होता है जिससे प्रभु अधीन हो जाते हैं? बोले प्रेम। प्रेम अधीन कर लेता है प्रभु को। श्री सूक्ष्मतरम, जो परमाणु कहा जाता है वो भी थोड़ा बड़ा है, उससे भी करोड़ों गुना छोटे सूक्ष्म प्रभु है। सूक्ष्म से, उनसे सूक्ष्म कोई है ही नहीं। अब इतने सूक्ष्म को ये मन बुद्धि कैसे पकड़ पाएंगे? इनकी तो क्षमता ही नहीं। ये सामने ही देख सकते हैं, लौट कर नहीं देख सकते मन बुद्धि। ये जहां प्रकाश पड़ रहा है माया को केवल इतनी गति है, लेकिन जो सबका परम प्रकाश है वही आके मन बुद्धि में स्फुरित हो जाता है। ये कृपा है उनकी। नहीं, अतर्क
मन बुद्धि की तर्कना से परे है भगवत तत्व। मन बुद्धि तो प्रकृति के कार्य को देख सकते हैं, पर प्रकृति को नहीं पकड़ सकते, तो परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? प्रकृति के कार्य बाह्य बस। फिर परमात्मा के एक अंश से प्रकृति प्रकाशित है। जब प्रकृति को ही नहीं पकड़ सकते तो परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? आज तक किसी ने बताया हो कि ये माया है, हमने पकड़ लिया, माया को हमने पकड़ लिया। सब बोलते हैं माया ने हमें पकड़ लिया, लेकिन पूछो कौन, क्या है स्वरूप माया का, कहां पकड़े हैं? सब बोले माया ग्रसित है, इसीलिए ऐसा है। वो उसको बोल रहा है माया, और स्वयं माया ग्रसित है, और दोनों परिचय नहीं जानते कि माया किसे कहते हैं। प्रकृति को ही पकड़ पाना मन बुद्धि की बात नहीं, फिर परमात्मा को पकड़ लेना अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्मता की अंतिम सीमा श्री कृष्ण है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? हम कहीं भी होंगे वहां भी हमारे श्री कृष्ण है, कहीं भी होंगे। कितना निर्भय हो जाओगे जब आप श्री कृष्ण का बल हृदय में धारण करोगे। प्रभु अणोरणीयान क्षमा तो महतो महियान, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये कितने आनंद की बात। हमारा आराध्य देव इतने बड़े हैं कि जैसे एक ये रोम है ना, रोम में एक जो एक बिंदु सा दिखाई देता है उसे रोमकूप कहते हैं। भगवान के एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे लगे रहते हैं। जैसे गूलर का पेड़ देखो ना, तो लाखों करोड़ों गूलर एक डाली में ऐसे छोटी छोटी लाल लाल, और उनके भीतर देखो तो ऐसे पंख वाले भुनगे होंगे, छोटे छोटे। हम सब भुनगे की तरह एक एक ब्रह्मांड में है। भगवान के रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये करोड़ों ब्रह्मांड एक रोम को, इतने बड़े हैं भगवान हमारे, इतने छोटे कि उनसे छोटा कोई है, इतने बड़े कि उनसे बड़ा कोई है। मैं तो महियान सर्वस्व धातारम, ओहो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में धारण करते हैं। दिखलावा ते माते अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पोषण करते हैं, धाता है। जैसे माता अपने बच्चों का पोषण करती है, अनंत जीवों का पोषण। देखो ऐसे ऐसे सुंदर रंग बिरंगे पक्षी हैं कि चित्त लुभायमान हो जाए। उनको किसने रंगा? एक ही पक्षी के कई रंग शरीर में है। चोंच ऐसी, तो यहां के बाल अलग, तो ऐसे अलग, कैसा सुंदर। और सबका भरण पोषण, सबका भरण पोषण अनंत जीवों का। ओहो धातारम, जब अनंत जीवों का कर रहे हैं तो आपका भी कर रहे हैं। ये भगवान का परिचय देने का मतलब क्या समझ रहे हो? सबसे बड़े कवि अर्थात विद्वान, विद्या संपन्न, ज्ञान संपन्न हमारे भगवान है। पुराणम, सबसे पुराने पूर्वज महान हमारे भगवान है। अनुशासितारम, सब पर शासन, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का है। जितने भी शास्त्र हैं, गुरु हैं, संत हैं, सबके ऊपर इन्हीं का शासन है। जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में जितने गुरुदेव, जितने शास्त्र, जितने संत, जितने महापुरुष, सब पर शासन। कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु कृपा के बिना बोध को प्राप्त हुआ हो। तो सब गुरुओं का गुरु परम गुरु श्री कृष्ण आए। आखिरी में यहीं से शुरू होता है, आखिरी, इसीलिए इनको वंदे कृष्णम जगत गुरु। कोई भी हो, जितने भी शास्त्र हैं सब इन्हीं गुरु की वाणी है। जितने भी गुरुदेव हैं सब इन्हीं की कृपा से अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जितने भी संत महात्मा हैं इन्हीं की कृपा कोर से माया मुक्त होकर अपने अपने भाव के अनुसार इनका अनुभव करते हैं।
अनुशासितारम, सब प्रशासन। ये जानकर हमें प्रफुल्लित होना है कि मेरे स्वामी ऐसे हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि उनको तुम माखन चोर कह दो, तुम उनको ऐसा वैसा शब्दों से उच्चारण। कौन है? स्वयं परिचय बता रहे हैं। कविम पुराणाम अनुशासितारो मनोरणीयांश मनुस्मरेद्या सर्वस्व धातारम अचिंत रूपो मादित्य वर्णम तमसा परस्तात। मैं छोटे से भी छोटा हूं, मैं महान से भी महान हूं। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने में धारण करता हूं और अपने से ही पोषण करता हूं। आप अपने 3.5 हाथ शरीर को अपना मैं मान के पोषण करने के लिए परेशान है। 2-4 परिवार के लोगों को अपना मानकर टेंशन में है, कैसे क्या होगा। अनंत ब्रह्मांडों को अपने में धारण करके और सबका भरण पोषण कर रहा, वो मेरा स्वामी है। मेरा भरण पोषण नहीं करेगा? अरे मेरा भी भरण पोषण। तुम गर्भ में क्या कर रहे थे? तुम्हारा भरण पोषण हुआ कि नहीं? तुम बाहर प्रकट हुए, तुम्हारे दांत नहीं थे, मर जाते अगर वो भरण पोषण की व्यवस्था न करता। मां के वक्षा स्थल में ही अनुकूल दूध की रचना कर दी, उतना ही गर्म, उतना ही मीठा, उतना ही पावर जितना हम पचा सकते। कितना कृपालु है। हम समझते हैं अहम से हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं। सर्वस्व धातारम, वो सबका भरण पोषण कर रहा है मेरा आराध्य देव। सबको जो भी स्फूर्ति मिल रही, सबको, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, वो केवल प्रभु से मिल रही, केवल श्री कृष्ण से मिल रही। इसी बात को जानकर महात्मा जन सब में भगवत भाव से प्रणाम करते हैं कि बाहरी लीलाएं 3 गुणों के अनुसार, कहीं राक्षसी, कहीं राजसिक, कहीं सात्विक, पर इनको जो स्फुरना मिल रही, जो सामर्थ्य मिल रही, जो पावर मिल रहा है, वो श्री कृष्ण से ही मिल रहा है। तमसा परस्तात। पर यह बात तुम तभी जान सकते हो जब अज्ञान से ऊपर उठोगे, क्योंकि ये परमात्म तत्व अज्ञान से नहीं जाना जा सकता। अज्ञान सीधा अर्थ देह भाव, यही अज्ञान है। फिर इसकी व्याख्या विस्तार से करते रहो। मूल अज्ञान का स्वरूप अपने स्वरूप का विस्मरण करके अपने को देह मानना है। बस इसी की परीक्षा कर लो कि आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। शरीर में ममता है, अहमता है, ये अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान से युक्त हम परमात्मा को, प्रभु को नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञान से अत्यंत परे है, अज्ञान से सर्वथा रहित है। तमसा परस्तात, तमसा अंधकार, अज्ञान अंधकार से वो परे है। लेस मात्र भी अज्ञान रहेगा तो आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। पूरा देहाभिमान, पूरी भोग वृत्तियां और ज्ञान विज्ञान का वर्णन प्रवचन कर सकते हैं, पर अनुभव नहीं हो सकता। जब तक देह भाव है तब तक ना शांत भाव है, न दास्य भाव है, न सख्य भाव है, न वात्सल्य भाव, न कांता भाव, न सहचरी भाव। वो देह भाव से विषयों का ही चिंतन करता रहेगा। देह भाव छूटा कि फिर उसकी योग्यता उसके भाव के अनुसार हो जाती है। आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही भगवान का आश्रय लेते ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। आदित्य वर्णम, सूर्य की अब उपमा दे रहे, जैसे सूर्य प्रकाशित हो तो ही काम बने अंधकार नाश का। नहीं, जितनी भी प्रकाश की वस्तुएं सब कर दी जाए, बड़े बड़े पहाड़ों में आग लगा दी जाए, खूब बड़े बड़े हाइलोजन लगा दिए जाए, जगह जगह मोमबत्ती, दीपक, जो भी आप कर पाओ, पर क्या अंधकार का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। जहां ये प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी, बगल में ही अंधकार छाया रहे। और सूर्य उदय भी नहीं होता, उसके पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो, सूर्य उदय नहीं हुआ पर प्रकाश छाने लगता है। हमें उस समय किसी लाइट की जरूरत नहीं होती। अभी देख लेना, सूर्य जैसे जैसे उदय होने का नजदीक समय आएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ कि फिर अंधकार की खोज भी नहीं, घर की आंतरिक कोठरी में भी प्रकाश झलकने लगता है। ऐसे ही चाहे जितना साधन कर लो,
वो ये हाइलोजन, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश, अंधकार नहीं जाने वाला। एकमात्र सूर्य ही है जो अंधकार का नाश कर देता है। एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका निरंतर सुमिरन ही तुम्हारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करेगा। अन्य तपस्या आदि बड़े बड़े साधन वही है अंधकार नष्ट करने की यंत्र, लेकिन सूर्य नहीं है। सूर्य कौन है? आदित्य वर्णम, भगवान। भगवान का आश्रय, भगवत भजन, ये सूर्य की तरह प्रकाश। हृदय में कहीं भी अंधकार नहीं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमारे नेत्रों में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान को कहा कि मन बुद्धि आदि को भी जहां से प्रकाश प्राप्त होता है, अज्ञान का सर्वथा जहां से नाश हो जाता है, वो हमारे प्रभु श्री हरि है। आदित्य वर्णम अनुस्मरेत अचिंत्य रूपम। बहुत समझने का विषय है। हमारे प्रभु का रूप कैसा, आप भाव करें तैसा। अचिंत्य रूपम, उनका क्या स्वरूप है, आप जैसा भाव करें। देखो, गोस्वामी जी इसी को सरल भाषा में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीनु तैसी। प्रभु कैसे? बोले जैसी आपकी भावना वैसे ही आपको भगवत दर्शन होगा। वैसे तो अचिंत स्वरूपम, तुम्हारे चिंतन में आने वाला तत्व नहीं है श्री हरि। जैसी भावना आपकी, आप जैसी भावना से सत्य का आरोप कर लेंगे वैसे अनुभव आने लगेगा। ये भगवान का खेल है। जैसी भावना करेंगे आप, पत्नी भावना से तो भगवान मेरा पत्नी बना हुआ है पक्का 100%, 99 नहीं। आप पुत्र भाव, वही पुत्र बना हुआ है मेरा हरि ही, दूसरा नहीं, पक्का। जिस दिन तुम्हारे नेत्र खुलेंगे तो तुम देखोगे तो मैं भगवान में ही खेल रहा था, मैं भगवान में ही खेल रहा था, चूक गया, चूक गया। जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। यदि आपने सत्य स्नेह कर लिया शरीर से, संबंधियों से, वही परमात्मा आपको भाषित हो रहा है वैसे ही। यदि अचिंत्य स्वरूपम, जो मन बुद्धि के अगोचर तत्व श्री हरि का रूप जो गुरु ने प्रदान किया है, अब आप उसका आगे कह रहे हैं अनुस्मरे, तो वो तुम्हारे स्मरण में आ गया, बस जीत गए, सब जीत गए। वो ऐसा अणो अणियान महतो महियान वो अनुशासितारम वो कविम पुराणम, वो परमात्म तत्व तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। हृदय में खास बात है अनुस्मरेत। अनुमान होता बार बार, स्मरण के बाद स्मरण, स्मरण मतलब तार नहीं टूटना चाहिए, तैल धारावत। वो सर्वज्ञ, वो अनादि, सबके शासक, परमाणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला धाता, अज्ञान से अत्यंत परे, सबको प्रकाशित करने वाला, चाहे उसे सगुण बोलो, निर्गुण बोलो, साकार बोलो, निराकार बोलो, वो सब का सब तुम्हारे हृदय में अपना वैभव प्रकाशित कर देगा। बस तुम्हें जरूरत है अनुस्मरेत। अनुस्मरेत स्मरण, परिस्मरण, परिस्मरण, तो बार बार स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिसके स्मरण परिस्मरण करने का प्रभाव क्या होता है? विमुच्यते। वो जन्म के कर्म बंधन से, मरण भाव से मुक्त होकर चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। खास बात यही है स्मरेत, अनुस्मरेत, बार बार स्मरण, बार बार प्रभु की याद। ये प्रभु अपना परिचय इसलिए दे रहे कि तुम जान लो कि तुम्हारे प्रभु कैसे हैं। ऐसे महान प्रभु के तुम दास होकर किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी वस्तु का आश्रय, कहां फंसे हो, कहां हो तुम?
राग द्वेष निंदा कहां हो तुम? अभी तो तुम देह भाव में माया में विचर रहे हो, अभी साधक नहीं हो, अभी उपासक नहीं हो। साधक उपासक तो हर जगह अपनी प्रभु की महिमा को देखता है। अणो अणियान महतो मैया। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपनी वाणी में लिखा कि जहां से सुई के पीछे वाले छेद में धागा जाना मुश्किल होता है, हमारा श्री कृष्ण वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर देगा। अनंत ब्रह्मांड इतना सामर्थ्यशाली, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। आप किसका हम आश्रय लें? हे सब मृत्यु के काल के कलेवा शरीरों को अहम मानने वाले, इनका हम आश्रय लें? ऐसे प्रियतम, ऐसे स्वामी का दास होकर किनका आश्रय ले? है ही नहीं कोई तो किनका? दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। अनुस्मरित कहने का भाव है कि आप जब निरंतर चिंतन करेंगे तो आपको अलग से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही खास बात है। अगर हम निरंतर भगवत स्मरण कर रहे तो सच्ची मानिए, जो भगवान शंकराचार्य को ज्ञान है वही आपको हो जाएगा ज्ञान। जो भक्ति आचार्यों के हृदय में वो आपके हृदय में आ जाएगी, क्योंकि भगवान का नाम ही आचार्य है, गुरु है, ग्रंथ है, पंथ है। सच्ची बात कह रहे हैं, यहां टिकना बड़ा कठिन होता है। अगर नाम चल रहा है तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके हृदय में प्रकाशित न हो जाए, पर इस पर विश्वास नहीं होता। व्याकरण पढ़ करके बहुत अच्छे संस्कृत के लक्ष्यदार भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन सत्य सच्चिदानंद से चित्त जोड़ने पर बात बनेगी। और आगे जब बढ़ेंगे तो अंतःकरण धर्म से त्याग वृत्ति होकर जब स्वरूप की तरफ, कोई पढ़ाई लिखाई की वहां गुंजाइश ही नहीं है। प्राय भटकना मिटता नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने आगे लिखे व्याकरणाचार्य या शास्त्री या मध्यमा जब आगे लिखे तो बहुत अच्छा लगता है। जब आगे लिखने के लिए कुछ है ही नहीं है तो फिर एक ही अच्छा लगता है, प्रियालाल के सिवा कोई नहीं। और ये बात समझ में आ गई तो सब आचार्यों का, सब महापुरुषों का मत आपको प्राप्त हो गया है। ये बात समझना कठिन होता है। जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, पढ़ने नहीं गए, ओ राम 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 या एक ओम द्वि ओम तीन ओम ब्रह्म बोध संपन्न, उनकी वाणी और वेदांत के सूत्र मिला लो जाके, उनकी बोली हुई बात वेदांत में होगी, शास्त्रों में होगी, ढूंढ लो। क्यों? वो निरंतर नाम में रत है। बहुत ज्ञान, बहुत विद्या और संसार के ही भोगों में रति। क्या विद्या? विद्या पढ़ी कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण या विद्या नहीं, सब विद्या धूर समान। किस काम में आई? अनुस्मरित, एक भी क्षण व्यर्थ मत करो। सबका सार है भगवत स्मरण। श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे हुए हैं। नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, वाणी गायन, अंदर ही वाणी गायन चल शांत। तो बोले फिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? तो प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। फिर आपको कह रहे हैं जैसे योग मार्ग में होता है, शब्द कमलों का वर्णन आता है, जो इनको भेद करके वो फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। कुंडलनी जागरण, कई तरह की यौगिक चमत्कारमयी वृत्तियां वर्णन योग ग्रंथों में आता है। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, वो भी किए हैं, क्योंकि संन्यास मार्ग में चले तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय था प्राणायाम, पद्मासन, संयम, नियम, जो जैसे गुरु कृपा से नाम में इतनी सामर्थ्य, बिना किसी प्राणायाम और पद्मासन लगाए अपने आप आपके जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सप्त कमलों का भेदन, कुंडलिनी का जागरण, सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना, ब्रह्मरंध्र से चिंतन होने लगना,
आप जब अच्छे से भजन करोगे तो आप देखोगे यहां हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है। ये आज्ञा चक्र कुतकुताहट से मीठी मीठी दर्द, जब आप अच्छे साधक होगे तो। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो ये सब कहानी है, ये फिर केवल कथा सुन लो। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं और आप नाम जापक हैं तो आप देखना हल्का सा यहां आज्ञा चक्र में एक मीठा मीठा दर्द। वो ऐसा नहीं कि दुखद हो, पर वो एक ऐसा है, यहां एक वो शब्द है, जब यहां शुरू होगा तो आपकी दृष्टि जो है वो एकाग्र होने लगेगी, नाशाग्र, बिना नाशाग्र किए वैसा भार पड़ता है आनंद का कि वो नेत्र अपने आप ऐसे अर्धनिमीलित नेत्र होने लगते हैं। और फिर मंत्र यही ऐसे जैसे ऐसे प्रकाशित होता रहता है, बार 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 बार। उसके आनंद का वाणी की सामर्थ्य नहीं, कोई यौगिक क्रिया नहीं, कोई पद्मासन नहीं, पैर फैला बैठा, सोफा में बैठे, कैसे नाम चल रहा ना, इतनी हीट पैदा हो रही, ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक, आज्ञा चक्र खुल रहा है अपने आप। ये जो सप्त चक्रों का भेदन है, बिना किसी प्रयास, हम ये पूरे शरीर में कंप शुरू हो जाएगा। अगर आपको एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें तो संभाल नहीं पाएंगे, मतलब एक एक नस नाड़ी कांपने लगी, जागृत हो रही कुंडली। नाटक करने की जरूरत नहीं, इसमें नाटक नहीं होता। जैसे आए थे कि भाई कुंडली जागृत हो, जैसे किसी को भूतावेश नहीं होता हो, ऐसे ये बहुत गंभीर मुद्रा होती और संभाल रहा है बस शांत एकदम भगवदाकार जागृत हो रही। कुंडलनी जागृत करने में यौगिक क्रिया में धोखा हो सकता है। अगर कुंडलनी का मुंह जरा सा नीचे हो गया, मान व्यभिचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नाम जप की अगर वाला शब्द नहीं है, सीधे जागृत होती है। कौन सी सिद्धि है, कौन सा ऐसा परम लाभ जो नाम जप से नहीं प्राप्त? अच्छा, कुंडलनी जागरण का फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति। अगर ना हो तो किस काम का रहेगा? नाम सीधे फल की प्राप्ति कराता है। इसमें जो वर्णन इसलिए इसका किया कि ये अलग से तुम्हें नहीं करना कि आसन में बैठ कर नासाग्र दृष्टि करके भ्रू मध्य का, ये अपने आप होता है, अपने आप होता है। कई बार ऐसे ऐसे करके दबाने का होता है कि यहां दबाओ ऐसे। बहुत समय तक हमने गुरुदेव भगवान के पास सर दर्द की बाम देखी है, ऐसे रखी शाम के, ऐसे ऐसे चिंतन से नस, इतना मजबूत थोड़ी नस नाड़ियां, निरंतर चिंतन के प्रभाव से 1 बजे रात्रि की जगह देखा गुरुदेव भगवान ऐसे बैठे। कब सोते हैं, कब यमुना जी से हमारे तो सुबह देखा थोड़ा लेटे हैं, कभी प्राणायाम ये सब कहीं, वहां प्रश्न ही नहीं। हर समय सब जागृत हो जाएगा, सब जब आग लगेगी तो कुछ नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। ये नामाग्नि ज्यों ही प्रकट होगी, सब काम क्रोध सब भस्म, सब यंत्र खुल जाएंगे, सब सिद्धियां आ जाएंगी। विश्वास करो, अलग अलग से एक एक ठीक करने की जरूरत नहीं, सब जागृत हो जाएंगे। भक्ति युक्त उपासक अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ता है तो उससे परम दिव्य पुरुष की ही प्राप्ति होती है। योग बलेन, योग से अगर आपको लगता हो कि अष्टांग योग का भगवान इशारा कर रहे हैं, मान लीजिए आप, लेकिन हमारा इशारा अलग जा रहा है भगवान के ही वचन से। योग भगवान कराते हैं, अष्टांग योग में हम करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और भक्त का योग भगवान कराते हैं। तेषाम शतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि मैं देता हूं उसे, योग बल मैं प्रदान कर, महायोगी श्री कृष्ण है। बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति, मैं उसे योग, ये है निर्भय योग। सच्ची अगर कभी योग के मार्ग में कदम रखे अष्टांग योग में, तो
पहला सूत्र याद कर लीजिए, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आग से खेलना होगा। पद्मासनों में बैठा प्राणायाम करना और कहीं कुंडलनी आज जागृत की वृत्ति और ब्रह्मचर्य क्षीण, तो आगे चलकर ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाओगे जो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हम बड़े बड़े योगियों से गंगा किनारे मिले, बहुत ऐसे काहे को झंझट में फंसे। अरे राधा 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 राधा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पर वो अहम को इसमें पुष्टता नहीं मिलती ना, उसमें मिलती है 4 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, ये मैंने ये जागृत किया, मैंने वो जागृत किया, तो है सब देह है के अंदर ना, स्वरूपगत थोड़ी बोल रहे हो, तो अहम धर्म से ही तो है ना, अभी बात नहीं बनी। असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि में पहुंचा हुआ ही ये सब त्याग कर, और ये समाधि प्रेम समाधि के आगे लघु है, और प्रेम समाधि के लिए पद्मासन की जरूरत नहीं है, राधा राधा की जरूरत है। राधा राधा राधा। उद्धव समस्त योगों की ज्ञाता है, पर प्रेम योग का ज्ञान नहीं है। जब गोपी जनों से मिलते हैं तो कहते हैं तुम हमें योग सिखाने आए हो, भी तुम कुछ नहीं समझते कि योग किसको कहते हैं। जब गोपी गुरु बोली तो उद्धव शिष्य घुटने टेक दिए कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, अभी योग क्या जानते हो, तुम श्री कृष्ण के समीप हो तो तुम अपने को योगी समझते हो। देख यार, रोम रोम में श्री कृष्ण समाया हुआ है, वो दशा देखी कि लोट पड़े चरणों में। प्रेम योगी से बड़ा कोई योग नहीं होता, और ये प्रेम किसी साधन से नहीं मिलता, ये केवल नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां राय। प्रेम प्रवाह परै मन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी, अब व्रत संयम तब कौन कराए। प्रेम प्रवाह में बहता हुआ मन युगल सरकार की दिव्य लीलाओं में आप कौन है। प्रेम मूल यह नाम है। प्रयाण काले मन सा चले, ये योग बल से अपने। और यहां लाडली जो आती हैं, लाडली जो, तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, बात पर विश्वास करना तभी समझ में आएगा, हम प्रमाण नहीं दे सकते इसका। अरे थोड़ी सी मन में परेशानी होती है तो लाडली जू को चैन नहीं मिल पाता, फिर अंतिम परेशानी में वो आप विराजमान रहे निकुंज में, लालजू को गलबैया दिए, सवाल नहीं उठ सकता। दासी वत्सला कर ही राधा, थोड़ा भी अपनापन में लाडली जू व्याकुल हो जाती है कि इसको मानसिक परेशानी जरा सी भी आती है, कहीं भी हो, देखा है कहीं भी हो, कोई क्षण ऐसा नहीं कि उनका दास उदास हो जाए और वो चुप बैठे रहे। निर्मोही समझते हो क्या? उनको निष्ठुर समझते हो? करुणा समुद्र है, अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार है। फिर तुम्हारी अंतिम समय की स्थिति होगी, तुम्हें योग बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम्हारा योग बल लाडली जो है वो मुस्कुराती है, चल मेरी सखी बनकर मेरी सेवा में रहे, मुझे भ्रकुटी मध्य में चिंतन करने की जरूरत नहीं है, मुझे राधा 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 राधा, गोरे चरणारविंद की ठसक और राधा राधा। पर एक ये भी सिद्धांत है, भक्ति युक्त हृदय वाला, भक्ति जानते हो किसे कहते हैं? प्रियता। भक्ति का सहज शब्द है प्रियता, और प्रियता में ही सेवा की पुष्टता होती है, जिससे प्यार होता है, प्रिय लगता है, उसी की सेवा में सुख मिलता है। भक्ति का तात्पर्य है अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा करना, मन वचन कर्म से। जब हमारी प्रियता प्रभु में होगी, वो कैसे तुम्हें बताएं, मतलब यहां आकर प्रियता शब्द में शब्द नहीं मिलता। कितना प्यार प्रभु करते हैं ये तुम जान जाओगे ना तो निहाल हो जाओगे। पर ये माया जानने नहीं देती, इसका काम है पर्दा करते रहना, पर्दे पे पर्दा डालता रहे, ऐसे डालते रहते कि अनुभव भी होता है, फिर भी पर्दा पड़ जाता है। लगता है प्रिया जो हम पर कृपा करती, तत्काल वो पर्दा डाल देती, नहीं, कृपा होती तो ऐसा हो जाता। वो अपनी अनुकूलता को कृपा मानने लगता है, अपनी चाहत की पूर्ति को कृपा मानने लगता। यही माया का कार्य है। जब हम जिससे प्रियता करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में आता है, ध्यान रखना।
भक्ति का अर्थ है प्रियता। प्रियता का स्वभाव है जिससे हम प्यार करते हैं उसको सुखी देखना, उसको सुख पहुंचाना। इसमें एक शक्ति प्रकट होती है, जो हमारा प्रियतम है उसके मन को आकर्षित कर लेना, ये आंतरिक वृत्ति है। भक्ति का नाम है प्रियता। प्रियता का अर्थ है अपने प्यारे को सुखी देखना, सुख पहुंचाना। और इस सुख पहुंचाने की वृत्ति का फल है कि जिसको सुख पहुंचा रहे हैं उसके मन को अधीन कर लेना, मन को आकर्षण कर लेना। अब मन को आकर्षित किया तो आपका मन, उनका मन, उनका मन, आपका मन, दो मन नहीं रह गए। अब मनसा चले न अचल हो गया मन, अचल हो गया मन। हमारा मन प्यारी जू का मन हमारा मन बन जाएगा। तभी तो मन मन की रुचि जाने नेह विद। प्यारी जू के मन में क्या चल रहा है हम अपने मन से जान सकते हैं क्या? नहीं, हमारे मन में प्यारी जू के मन आकर के विराज। अब हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमारा मन प्रिया प्रीतम है। वाणी जी, श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम मन गनिजय। मन बन गए हमारा, प्राण बन गए हमारा, बुद्धि बन गए। कैसे? बोले भक्ति से। भक्ति अर्थात प्रियता, प्रियता अर्थात तत्सुख सेवा भाव। उसका परिणाम आराध्य देव के मन को अधीन कर लेना, आराध्य देव के मन को अधीन कर लेना। अब ये प्रियता कभी मिटती नहीं है, कभी भी नहीं मिटती। सोते जागते उठते बैठते हर परिस्थिति में ये प्रियता हृदय का विषय है, स्वयं का विषय है। अंत काल के समय जब उपासक को पता चल जाता है, जो उस कोटि का होता है, बहिर्मुख को नहीं, कि हमारा समय आ गया, शरीर छूटने, उस जैसे सूचना नहीं होती कि आप तैयार हो जाइए, अब आपका ट्रांसफर है, सरकारी आदेश। भले न बतावे, वो किसी से ना कहे, पर उसे पता चल जाता है। जो सच्चा उपासक, भगवत मार्ग का पथिक, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा कृष्णाश्रम, सुबह उठे, बाहर ऐसे निकले, उन्होंने कहा भाई आज यहां शमशान होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं बाबा? देखो वो गीध दिखाई दे रहा है, आज यहां शमशान होगा। तो सिद्ध महापुरुषों की वाणी सबकी समझ, पता नहीं बाबा किस भाव में बोल रहे हैं। आओ सब लोग बैठो, बैठा ला। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, इस श्लोक की व्याख्या। और आत्मा का न कभी जन्म हुआ है न उसकी कभी मृत्यु होती है। इसलिए आप सब निश्चिंत रहना, निर्भय रहना। क्या सूचना दे रहे हैं कि अब ये शरीर जाने वाला है, पर किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब बाबा अपने प्रति बोल रहे हैं। थोड़ी देर हुई, बुलाओ आनंद ब्रह्मचारी, सुनो वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा का सुनने का मन है, सुनाओ। सब लोग शांत भाव से सुनो कथा। लगाया पद्मासन, बैठ गए शांत। इतने में वो क्या नाम था, वो आया और कहा मुझे मोर पंख दीजिए। बाबा की शरण में रहता था, वहीं आश्रम में रहता था, और कह सकते हैं कि शिष्य ही था, तभी तो आश्रम में रह रहा था। बहुत बार उसकी शिकायत आई थी, तो जब कोई कहता बाबा इसको निकाल दो, तो बाबा कहते उसको क्यों निकाल दे, कमंडल उठाए हम ही जा रहे हैं। तो फिर रोक लेते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। संतों के हृदय को तुम संसारिक दृष्टि से नहीं तौल सकते हो। मना किया है, तुम्हारी जो सेवा करो जाके। वो गया और गड़ासा लाया, जिससे चारा काटा जाता है ना, वो गड़ासा हाथ वाला, और कंबल ओढ़ करके आया। किसी की ऐसी संभावना ही नहीं थी। आके 6-6 इंच गड़ासा घुस गया खोपड़ी में, ऐसे बाबा कैसे बड़े बलपूर्वक ऐसे 4-5 बराबर लगातार। तो जैसे फव्वारे नहीं उठते, ऐसे खून के फव्वारे बाबा के, और जो गड़ासा लगा हुआ ओ शांत। अब उनको पता था ना कि आज ट्रांसफर इस शरीर से हटना है। तो ऐसा नहीं कि
इसी कोटि के महापुरुषों को होता है, ऐसा नहीं। अगर आपने चित्त जोड़ दिया तो आपको सूचना मिल जाएगी, अब आपके शरीर छोड़ने का समय, सावधान। भाई जी महाराज सबको बुलाए थे शरीर छोड़ने का, अब हम जा रहे हैं, लाखों हजारों लोग ऐसे इकट्ठे, सबसे की अगर जीवन में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा कर देना, अब हम प्रियाजू के पास जा रहे हैं, राधा सबके बीच में, ऐसे जैसे कोई विदा विदाई होती ना, ऐसे। अंत काल के समय आपका भाव अपने आराध्य देव में अचल हो जाएगा यदि जीवन भर अभ्यास किया है भजन का। भजन कोई साधारण वस्तु है, कोई भजन करने वाले को नहीं बिगाड़ सकता। यहां प्रभु वर्णन करते हैं कि जिसने पहले प्राणायाम किया है वो प्राणों का संयमन कर। कई बार हमने कहा आपको प्राणायाम से प्राणों का संयमन करने की जरूरत नहीं, नाम में ध्यान दीजिए। देखो जब तक हमारे प्राण स्थूल होते तो नाम में मन नहीं लगता। तीनों का एक योग है, प्राण मन और वीर्य, तीनों का एक योग है। आपका वीर्य ठीक नहीं तो मन चंचल रहेगा, प्राण स्थूल रहेंगे। आपका मन ठीक नहीं तो आपका वीर स्खलित होता रहेगा, प्राण स्थूल रहेंगे। आपके प्राण स्थूल रहेंगे तो आपका वीर स्खलित होगा, मन चंचल रहेगा। तीनों का एक है। अगर आपका प्राण संयमित, ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। तीनों का एक संयोग है। जब उपासक नाम जप में प्रीति करता है तो लोभ जपता है नाम का। जैसे आराम से बैठे राधा 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 राधा, हुरा ना प्राणायाम, नाक फुसफुस करने की जरूरत थोड़ी, ऊपर चढ़ा के लेकर फिर राधा 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 राधा। इससे प्राण सूक्ष्म होते हैं। और जैसे ही आपकी प्राणवायु लंबी खिंचेगी तो मन को भागने का अवसर नहीं होता। देख लेना, ये सब अभ्यास की बातें हैं। मन नहीं भागेगा। मन कब भागता है? राधा 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 फुस फस। बहुत प्राण स्थूल हो गए, श्वास लेने का समय बहुत कम है, वैसे देखो लोग पास बैठते हैं, आवाज आती है, ये स्थूल प्राणों का लक्षण होता है। ऐसे मैदा या आटा ऐसे लगा दो, एक भी नहीं उड़े, तब माना जाएगा कि आपकी प्राणवायु कंट्रोल में हो रही। ऐसे उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए कण। इसका मतलब प्राणवायु आपकी सूक्ष्म हो रही। बिना प्राणायाम के भी हो जाएगी। सहज में हमने आपको प्राणायाम बताए हैं, पर करता कौन है? मनमानी करने के लिए सब तैयार है, लेकिन गुरुमानी कौन होता है? पक्की अनुभूति के हम प्राणायाम कह रहे हैं। खूब भजन में रुचि हो जाएगी अगर ऐसा करोगे। देखो राधा 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 कहते हुए अंदर राधा राधा जब अपने श्वास ले रहे, कुछ नहीं पकड़ना, जितना भर पाए रोक लो एकदम। अब अंदर जपो राधा 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 जितनी देर। अब प्राण व्याकुल हुए, छोड़ दो, राधा 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 राधा। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। बहुत भजन में सहायक है ये, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, कोई आपको इसमें प्रतिकूलता नहीं पड़ेगी। जैसे प्राणायाम में साइड इफेक्ट भी यदि आप सही गुरु के पास नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं आप में रोग पैदा कर, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये अनुभव की बात, बड़े बड़े संतों की बात है। नाम जप करते हुए प्राणवायु भरी, आप स्वस्थ होंगे, आपका देखना शरीर चमकेगा। क्योंकि जब हमारे कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें व्यायाम ही नहीं हो पाता, उन यंत्रों को प्राणवायु के द्वारा आंतरिक सबको करना चाहिए। इसके लिए सब साधक सहज में नाम जप करते हुए से प्राणवायु रोक ली, व्याकुलता भी प्राणवायु निकाल दी, ये एक प्राणायाम। दूसरा निकाल दी, राधा 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 करते एकदम खाली कर दी और रोक दिया, भरा बिल्कुल नहीं। अब नाम जप करो, थोड़ी देर में एकदम प्राण व्याकुल हो, फिर नाम जप करते हुए लिया, फिर छोड़ दिया, फिर रोक दिया। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। ये दो प्रकार का कुंभक है, एक आंतरिक कुंभक, एक बाह्य कुंभक। और फिर शुरू करो, लंबी वायु श्वास वायु घसीटना, बिना रोके उसको छोड़ देना, फिर घसीटना। ये तीन ही आपको बहुत लाभदायक करेंगे, बहुत लाभ प्रदान करेंगे। यदि आपको कब्ज होती है तो ये अनुभव की हुई, प्रयोग की हुई दवा और कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसबगोल की भूसी दोनों मिला लीजिए कटोरी में, और 250 ग्राम दूध बिना चीनी डाले, और उसमें उससे उसको ले लीजिए। फिर ऊपर कुछ खाइए पिए नहीं, और 10-5 दिन रोज लीजिए। ये ऐसा नहीं कि बार बार शौच कर, वो आपकी आंतों को ठीक करके मल। क्योंकि साधन मार्ग में
कब्ज होना ये बहुत हानि का विषय हो, इससे ब्रह्मचर्य की भी हानि होती है, भजन में मन नहीं लगता, प्रमाद स्थिति रहती है। प्रभु कह रहे हैं प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया उसको कहते हैं योग बल। और यहां भजन बल से सब प्राणायाम ऐसा हो जाता है कि सुधि नहीं रहती प्राणों की भी, हम हैं ये भी सुधि नहीं रहती, केवल मंत्राकार वृत्ति चल रही। फिर जैसे कोई सो के उठाओ ऐसे चेतना जागृत होती है। अरे भजन करो, देखो खुद भजन की एक अपार सिद्धियां हैं। उस योग बल के द्वारा भ्रुवों के मध्य भाग में जो द्विदल चक्र है उसमें सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों को अच्छी तरह प्रवेश करके चिंतन करते हुए जब शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं। यहां से हम कहते हैं राधा बोलो कहीं से निकले श्री जी के पास जाओगे। मानो, विश्वास मानो, जरूरी नहीं कि यहां से फाड़ के निकले तो ही ब्रह्म प्राप्ति होगी। यहां ब्रह्म जिसके सामने घुटने टेकता है उन महारानी जी की बात कहते हैं। राधा 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 सीधे श्री जी के पास, और सीधे श्री जी की सखियां लेने आएंगी। ये सब नहीं करना पड़ेगा, वो तो योगी के लिए है, हम लोग योगी नहीं हैं। हम अपनी प्यारी जू के चरण दास्ता से, हमारी तो बस मेरी महारानी श्री राधा, इसी से ये भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी है? योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु परम योगी राज श्री कृष्ण, वो जहां घुटने टेकते हैं उन गुरु के हम चेला है। श्री राधा जुग चरण निवास, हमें योग हमारा योग है महारानी जी, हमारा योग है राधा नाम, हमारा योग है लाडली जू की आरती करना, लाडली जू का श्रृंगार, लाडली जू का भोग। तो हमें लेने के लिए लाडली जू का परिकर आएगा, ऐसा विश्वास करोगे आएगा? मेरे को कहां लाडली जू का परिकर आएगा? यमराज का परिकर, तो यमराज का परिकर आएगा। आप जैसा काहे को तुम अपना परिचय अन्य जगह रख रहे हो? केवल लाडली जू, जैसे आप बैठे हो ऐसे परिचय होता है प्रभु का। ऐसे नहीं तो आंख मुंदी ध्यान में परिचय, हमारे प्रभु ऐसे नहीं। जैसे आप बैठे हो ऐसे परिचय, निहाल हो जाओगे। बस चुपचाप एक भरोसा ले लो, एक आश्रय ले लो। बड़ा कठिन है ये, 10वां द्वार फोड़कर प्राण निकलना बड़े दुर्लभ योगियों को, और जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है, वो प्रभु जहां कृपा की याचना करते हो, वो मेरी लाडली जो है, मेरी प्रिया जो है, मेरी, ऐसा आता है आपको हृदय में कि मेरी प्यारी जो है? अगर आने लगा है तो बहुत बड़ी ऊंचाई पर आप चढ़ रहे हैं। हमारी प्रिया जो है ना, प्रिया जो वही हमारी प्रिया जो ना, राधा हमारी स्वामी जी की बात कर रहे हो ना। अगर ये आ गया है ना तो आप 10वें द्वार के ऊपर भी चढ़ गए हो। यहां इसका मतलब ले रह जाता भैया, इसका मतलब ले, वहां योगी को तो मतलब है कि सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र चीर के जाए। यहां स्थूल सूक्ष्म कारण का संबंध ही खत्म, नए चिदानंद रूप का सृजन। जो सहचरी बपू वहां फोड़ने फाड़ने की बातें नहीं रह जाती। जैसे सांप अपनी केचुल का त्याग कर देता है, ऐसे रसिक अपने तीनों शरीरों का त्याग कर देते हैं। जीते जी स्थूल और सूक्ष्म और कारण और भावदेव सहचरी वपु से जीते जी श्री जी के पास रहे, तो फिर फोड़ने फाड़ने की बात ही नहीं रहती। ये हम आपको बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि आप हमारी श्री जी के आश्रित हो, राधा नाम ले रहे हो, बिल्कुल चिंता न करना। जहां योगियों की पहुंच नहीं है ब्रह्मरंध्र फूटने के बाद, वहां आपकी पहुंच होगी। बस राधा पराविद्या, ये 2 अक्षर से अपना संबंध जोड़ लो। अगर आपका गुरुमंत्र का ध्यान नहीं बनता तो सामने राधा नाम का ध्यान करो और गुरुमंत्र का जप करो। यह हम अनुभव की बात तुम्हें कह रहे हैं। अगर आपका पूरे मंत्र के ध्यान में मन नहीं लगता तो राधा और अंदर से जपो गुरुमंत्र और ध्यान में रखो राधा नाम, बस बेड़ा पार। देख लो मन को भागने की जगह नहीं, क्योंकि उसे 2 जगह फंसा लिया। इसकी चाल है, ये दुमुहा सांप की तरह सरकता रहता, कभी इधर कभी इधर। तो इसको हम 2 जगह फंसा देते हैं, एक तो ध्यान में और एक सुमिरन में। ध्यान में राधा नाम और सुमिरन में गुरुमंत्र है। अगर ध्यान राधा नाम का चल रहा, सुमिरन में चूक पड़ेगी तो मंत्र लड़खड़ा जाएगा। और अगर हमारा कहीं मन भागेगा तो दोनों एक साथ चल ही नहीं सकता, ना ध्यान न मंत्र, फंस जाएगा, बहुत जल्दी मन फंस जाएगा। करो आप ऐसा, राधा नाम का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जब, अगर पूरा मंत्र होता है तो बढ़िया, नहीं होता तो ध्यान करते हुए,
तम परमम पुरुषो मुपैति दिव्यम, वो परम पुरुष दिव्य पुरुष की प्राप्ति हो जाती है उसको, जो भक्तिमय चित्त से निरंतर भजन करता रहता है और योग बल से अपने प्राणों को भूमध्य में लाकर ब्रह्मरंध्र से, वो ऐसे परम पुरुष दिव्य को प्राप्त होता है। और नाम जापक कोई सब स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, कोई नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता, आप चिंता मत करो। पर नाम में ऐसी प्रीति होनी चाहिए कि नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद। ये नाम योग है, बहुत बड़ा योग है। कभी किसी योगी के अधीन प्रभु को नहीं देखा गया, कहीं भी आप उठा के देख लो, ग्रंथ पंथ संत महामहिमा, पर प्रभु अधीन है ऐसा नहीं देखा। किसी योगी का पानी भरते हुए प्रभु नजर आए हो, कभी किसी योगी के चरण दबाते नजर आए हो। नाम जापक की सारी महिमा देखी गई। मुख में मधुर मधुर नाम चल रहा है, प्रभु की दास्ता से युक्त है और स्वयं प्रभु उसकी दास्ता में बैठे हुए। ये बड़े विचित्र नाम की महिमा पर प्रीति नहीं होती। इतना सब सुनते हुए भी नाम में प्रीति नहीं होती। यही हमारा दुर्भाग्य है कि महामहिम नाम की महिमा सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं और देख भी रहे हैं। जितने बड़े बड़े सिद्ध संतों के चरित्र पढ़ के देखा, जिनके साथ प्रभु की स्वयं लीला प्रकट में हुई, वो सब नाम जापक महात्मा मिले। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई और योग बल लिए हो, नाम जापक प्रभु की दास्ता से युक्त। वही तो आप भी मार्ग चयन किए हैं, पर आप विश्वास नहीं कर पाते नाम में, प्रभु की दास्ता में। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति अद्वितयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। इसकी चर्चा आगे करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।